हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल से आपका लेसन प्लान लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना लेसन प्लान। तो लेसन प्लान बनाने के लिए हम बहुत से वीडियो बना चुके हैं और सब में आपको यही कहे हुए हैं कि जब भी पाठ्य योजना नंबर आप डाल लेंगे ऊपर, जो नंबर आपका 1 2 3 4 जो भी होगा वो अपना डालेंगे अपने हिसाब से। विद्यालय का नाम लिखेंगे, किस विद्यालय से आप बीएड डीएलएड या बीटीसी कर रहे हैं उसका नाम। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे, यानी अपना जो लोग कर रहे हैं वो लोग। इस तरह से आप कॉलम बना लेंगे 6। एक में आप दिनांक लिखेंगे, दूसरे में आपका विषय होगा, तीसरे में आपका उप विषय होगा, चौथे में आपका कक्षा होगा, पांचवें में कालांश, छठे में आपका अवधि। दिनांक अपने हिसाब से जिस डेट को आप बना रहे हैं पाठ्य योजना वो डेट डालेंगे। विषय में आपका सामाजिक विज्ञान रहेगा, उप विषय में आपका भूगोल रहेगा और कक्षा आपका 6, कालांश आपका तीसरा यानी किस घंटे में आपको पढ़ाना है, और अवधि आप 35 मिनट लिखें। आज का प्रकरण है आपका पृथ्वी। तो आपका सामान्य उद्देश्य क्या है आपका? पहला आपका है बच्चों को भूगोल के प्रति आकर्षित करना। दूसरा है बच्चों को रोचक बातें बताना जिससे वे भूगोल में रुचि लें। तीसरा है आपका बच्चों को पर्यटन के द्वारा भूगोल में रुचि उत्पन्न कराना। चौथा है आपका बच्चों को भूगोल के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न कराना। और आपका पांचवा है पॉइंट कि छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। विशिष्ट आपका उद्देश्य है पहला, प्रस्तुत पाठ में छात्र पृथ्वी के बारे में जान सकेंगे। दूसरा आपका है प्रस्तुत पाठ्य से छात्र पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा आपका है छात्र पृथ्वी के बारे में बता सकेंगे। उसके बाद आपका शिक्षण विधि लिखेंगे, उस विधि में आपका प्रश्नोत्तर विधि एवं प्रदर्शन विधि है। सहायक सामग्री में आपका चाक, डस्टर, श्यामपट्ट ये तो रहता ही है। आप चाहें तो अपने हिसाब से चित्र भी बना के ले जा सकते हैं, मॉडल भी बना के ले जा सकते हैं, या आप साक्षात दिखा भी सकते हैं, जो भी आपका रहेगा। पूर्व ज्ञान में कहेंगे कि आपको बच्चों को चांद, तारे इत्यादि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न ही आपका मेन होता है। यही आपका निकालना बहुत मुश्किल भी होता है और बहुत आसान भी है। इस प्रश्न को निकालने के लिए आपको कुछ कड़ियाँ को जोड़ने होते हैं आपको। तो आपके पाठ्य योजना जो है आपका प्रस्तावना के प्रश्न जो अच्छे माने जाते हैं। हम हर वीडियो में आपको यही बताते चले हैं कि जो भी आपके प्रस्तावना के प्रश्न निकालना है तो जो आपका पहला क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर होगा उसी आंसर से आपका कोई दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। फिर जो तीसरा आंसर होगा उसका आंसर से दूसरा का जो आंसर होगा तीसरे का क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे आप बना के एक दूसरे से जोड़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे 7 दिन होते हैं। दूसरा आपका है 7 दिन के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे सोम, मंगल, बुध, बीफ, शुक्र, शनिचर, इतवार, ऐसे बताएंगे। फिर आपका यहाँ से कहेंगे कुछ इसमें से नाम ले लेंगे, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि को और क्या कहते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे ग्रह भी कहते हैं इन सबको। हम कौन से ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि उद्देश्य कथन में कि बच्चों आज हम पृथ्वी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद पास्ट प्रस्तुतिकरण में आएंगे।
उसके बाद यहाँ पे ऐसे कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु हो जाएगा, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन हो जाएगा, छात्र कथन हो जाएगा, श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। तो शिक्षण बिंदु में पृथ्वी की उत्पत्ति, इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लगभग अरबों वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो बच्चे जवाब देंगे गर्म गैस व धूल के कणों से। दूसरा आपका जवाब क्वेश्चन करेंगे कि पृथ्वी का धरातल कैसा है? तो बच्चे जवाब देंगे ऊंचा नीचा है। तो वही चीज श्यामपट्ट कार्य में भी लिख देंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति गर्म गैस व धूल के कणों से हुई है, पृथ्वी का धरातल ऊंचा नीचा है। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे कि लगभग अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति गर्म गैस व धूल के कणों से हुई है। हमारी पृथ्वी एक दहकते हुए अंगारे की भांति थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना तथा घनघोर वर्षा हुई। वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु अंदर से आज भी गर्म है। पृथ्वी का धरातल ऊंचा नीचा है तथा यहाँ बड़े बड़े गर्तों में पानी भरा है, जिन्हें हम समुद्र कहते हैं। फिर आप इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे इसी में से कि पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी कैसी है? तो जब आप स्पष्टीकरण अच्छे से दिए रहेंगे तो बच्चे उसका जवाब देंगे कि गर्म है। पृथ्वी पर बड़े बड़े गर्तों में पानी भरा है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आप स्पष्टीकरण में ही कहे हैं, समुद्र कहते हैं। फिर आपका शिक्षण बिंदु, अगला आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा पृथ्वी की आंतरिक भाग, ये आपका अगला शिक्षण बिंदु हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी के आंतरिक अंदर कितनी परतें पाई जाती हैं? तो बच्चे जवाब देंगे 3। पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली 3 परतों के नाम बताइए, सियाल, सीमा और निफेल। फिर वही आप श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे कि पृथ्वी के अंदर 3 परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतें सियाल, सीमा और निफेल है। फिर आप स्पष्टीकरण में कहेंगे कि पृथ्वी के अंदर 3 परतें पाई जाती हैं, जो सियाल, सीमा और निफेल हैं। तो हेडिंग आप ऐसे डाल लेंगे सियाल, तो इसके बारे में बताएंगे कि यह परत सिलिका और एल्युमिनियम का मिश्रण है, इसे ऊपरी मेटल भी कहते हैं। सीमा, सियाल के नीचे सीमा परत पाई जाती है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। अगला आपका हो जाएगा निफेल, यह परत पृथ्वी के सबसे नीचे केंद्र में पाई जाती है तथा यह निकेल तथा फेरस, मतलब आपका लोहा होता है फेरस का, जैसे भारी धातुओं से बनी है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे सिलिका, जो आपका स्पष्टीकरण दिए हैं उसी में आप कहेंगे, उसी से क्वेश्चन करेंगे, सिलिका तथा एल्युमिनियम किस परत में पाई जाती है? तो बच्चे जवाब देंगे सियाल। निकेल तथा फेरस किस परत में पाई जाती है? बच्चे जवाब देंगे निफेल। फिर आप पुनरावृत्ति के प्रश्न के क्वेश्चन करेंगे, कहेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है? तो बच्चे जवाब भी देंगे गर्म है। पृथ्वी का धरातल कैसा है? तो बच्चे जवाब देंगे ऊंचा नीचा है। बोध के प्रश्न है अब उसके बाद, गर्म गैस व धूल के कणों से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो बच्चे जवाब भी देंगे क्योंकि आप स्पष्टीकरण में बताए भी हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा निकील तथा फेरस किस परत में पाई जाती हैं? बच्चे इसका जवाब देंगे। फिर उसके बाद आप निरीक्षण कार्य में क्या करेंगे कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा पूरे कक्षा में छात्रों द्वारा किए जा रहे श्यामपट्ट कार्य का घूम घूम कर निरीक्षण किया गया। उसके बाद बच्चों को गृह कार्य देंगे, तो उस गृह कार्य में लिखेंगे कि बच्चों पृथ्वी की आंतरिक भाग को याद करके आना। तो ऐसे आप उसको गृह कार्य में दे देंगे, अपने हिसाब से जो चाहें वो भी क्वेश्चन आप गृह कार्य में दे सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। तो धन्यवाद।